आज हमने यहाँ पर आके डीएसपी ट्रैफिक के साथ, एसपी साहब के साथ मिलके, एसएचओ साहब के साथ मिलके सुबह यहाँ पर स्कूल के अंदर जितनी भी वैन आ रही हैं, जितनी भी ऑटोज आ रहे हैं, उनको खड़े करने की व्यवस्था करें। केंद्रीय विद्यालय 1 में वैन, ऑटो और बसों से कालू की ढाणी क्षेत्र के रास्ते के जाम होने की समस्या का नहीं हो पा रहा है स्थायी समाधान। सीआरपीएफ डीआईजी अजय मिश्रा और अलवरगेट थाना अधिकारी श्याम सिंह ने पार्षद की मौजूदगी में क्षेत्रवासियों से फिर की समझाइश। सीआरपीएफ केंद्रीय विद्यालय 1 के अंदर आने वाले विद्यार्थियों को लाने वाली और ले जाने वाली वैन, ऑटो व बसों के जमघट से परेशान कालू की ढाणी क्षेत्र के बाशिंदों द्वारा 22 जुलाई को विद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर दी गई थी। इसके बाद सीआरपी गेट नंबर 3 पर जोरदार धरना प्रदर्शन भी किया गया था। इस मामले में सीआरपीएफ केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन स्थायी हल ढूंढने में जुटा था। इसी को लेकर बुधवार को सीआरपीएफ डीआईजी अजय मिश्रा और अलवरगेट थाना प्रभारी श्याम सिंह चारण के साथ पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और कालू की ढाणी में रहने वाले स्थानीय लोगों से बातचीत कर समझाइश की। मिश्रा ने बताया कि आज जो व्यवस्था की गई है उससे काफ़ी हद तक जाम और दुर्घटना होने की संभावना कम हो गई है। एक सप्ताह तक इस प्रक्रिया को अपनाकर देखेंगे, यदि फिर भी कोई दिक्कत रही तो आगे और विकल्प ढूंढे जाएंगे। देखिए, पहली बात तो किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं थी, सिर्फ थोड़ी व्यवस्था चाहिए थी जो कि पहले नहीं थी। आज हमने यहाँ पर आके डीएसपी ट्रैफिक के साथ, एसपी साहब के साथ मिलके, एसएचओ साहब के साथ मिलके सुबह यहाँ पर स्कूल के अंदर जितनी भी वैन्स आ रही हैं, जितनी भी ऑटोज आ रहे हैं, उनको खड़े करने के लिए व्यवस्था कर दी। वो सभी वैन्स जो हैं 5-6 मिनट के अंदर बिना किसी ट्रैफिक जैम के अंदर पहुंच गई, उनको वहां खड़ा कर दिया गया, बच्चों को उतार दिया गया। जब सारे ऑटोज और वैन्स आ गए उसके बाद हमने उनको एक एक करके छोड़ दिया और 5-6 मिनट में वो निकल गए। यही एक्सपेरिमेंट शाम को अभी दोपहर को किया गया है और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जो है ऑटो आए हैं, ऑटो चले गए, किसी प्रकार का कोई जैम नहीं है। पहले उनके अंदर खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए परेशानी आ रही थी, बाकी कोई समस्या नहीं। अभी समझाइश की आपने, उसके बाद समझे हैं? देखिए, हमारा काम है कि उनको सहयोग करना। जो सॉल्यूशन हम दे सकते थे सबसे बढ़िया पुलिस के साथ कंसल्ट करके, ट्रैफिक के साथ कंसल्ट करके और उनके पार्षद के साथ कंसल्ट करके हमने उनको दे दी है। थोड़ा सा सहयोग उनकी तरफ से हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कोई समस्या। थैंक यू। वहीं पूर्व पार्षद जेके शर्मा व रणजीत सिंह ने बताया कि इस समस्या का स्थायी समाधान वैकल्पिक मार्ग के अलावा कुछ नहीं है। जो आज सीआरपीएफ डीआईजी ने व्यवस्था की है वह स्थायी नहीं हो सकती। 4 दिन के बाद स्कूल में आने वाले ऑटो, वैन और बसों के दायरा फिर से वही अव्यवस्था पैदा कर दी जाएगी। फिर भी वह इस व्यवस्था के साथ हैं और सभी को सहयोग देकर देखते हैं कि क्या होता है। गौरतलब है कि कालू की ढाणी क्षेत्र के लोगों द्वारा उनकी बस्ती से दिन भर 15 फीट की सड़क पर 100-150 ऑटो, वैन और बसों का जमघट लगने से क्षेत्र के कई बच्चे चोटिल हो चुके हैं। तो वहीं दुपहिया वाहन चालकों के साथ वाहन चालकों की नोकझोंक होती रहती है। इन वाहनों की वजह से क्षेत्रवासियों और महिलाओं को निकलने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है, जिसका स्थायी समाधान ढूंढने के लिए ही केंद्रीय विद्यालय के गेट पर ताला लगाया गया था। देखिए, आईजी साहब ने एक सकारात्मक पहल करने की कोशिश की है। उन्होंने पैदल और साइकिल वाले जो बच्चे उनको 3 नंबर गेट से निकालने के लिए कहा है। वैन, ऑटो हैं उनको व्यवस्थित अंदर इकट्ठे होंगे, उसके बाद एक साथ ही बाहर निकलेंगे जिससे जाम की परेशानी नहीं हो। तीसरा, जो एग्ज़ाम के अंदर बच्चे आएंगे वो प्रशासन अपने स्तर पे 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर पे जो भी व्यवस्था करेगा वो व्यवस्था करेगा। प्रयास सकारात्मक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आते नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज आईजी साहब आए हुए हैं, डीआईजी साहब हैं, इतना प्रशासन लगा हुआ है, तो एक व्यवस्था सुचारू रूप से आती हुई दिख रही है। लेकिन ये एक हफ्ते बाद क्या रहेगी इस पे विचाराधीन है। 1 हफ्ते तक हम देखेंगे क्या रहता है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। इसका एक समाधान है जो निगम की रिवाइन लैंड है, वो नाला आ रहा है इनके एमटी के साथ में, और कुल 400 मीटर के ऊपर वो यदि नाला से रास्ता दे दिया जाए, क्योंकि निगम की ज़मीन है, नाला रिवाइन लैंड होती है, उसको यदि रास्ता बना दिया जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सिक्योरिटी रीज़न है तो फेंसिंग, सिक्योरिटी रीज़न है तो उसको अपन फेंसिंग नहीं, बीच में नाले का कुल चौड़ाई 3 फुट, सुनो, उसको फेरो कवर से अपन ने कवर कर रखे हैं। आज गंज में भी अपन ने यही व्यवस्था कर रखी है, नाले को फेरो कवर से अपन ने कवर करके रास्ता निकाल रखा है। तो ये एक व्यवस्था हो सकती है कि जिसमें अपन जो नगर निगम की रिवाइन लैंड है उसको, मैं यही पूछ रहा हूँ, कल को स्कूल वाले, कल को हादसा हो जाता है तो स्कूल वाला नहीं, स्कूल का नहीं है, उसमें देखो फेंसिंग लग जाएगी। आप ये बात कर रहे हैं, आप जैसलमेर में देखिए, वहाँ पे भी आर्मी स्कूल है, वहाँ एयर बेस है,
जब एयरबेस में बच्चों के स्कूल का टाइम होता है तो वहाँ फ्लाइट्स जो अपने फाइटर प्लेन्स हैं उनको रोक दिया जाता है और वहाँ पे उस कैंपस के अंदर से ही रास्ता दिया जाता है। जहाँ आर्मी स्कूल हैं, जहाँ सब कुछ है, वहाँ ऐसी व्यवस्था कहीं पे भी नहीं है। उस कैंपस से ही है। इनके एग्रीमेंट में ये तय है, स्कूल के एग्रीमेंट में ये तय है कि रास्ता सीआरपीएफ देगी। सीआरपीएफ की रिक्वेस्ट के ऊपर वो आया है। पीटी सर्वे में रास्ता नहीं है, पीटी सर्वे में रास्ता नहीं है, उसमें भी रास्ता नहीं है। तो इसमें सामंजस्य से ठीक है, सब मिलके हम कर रहे हैं कि इसमें रास्ता निकले, लेकिन इसका आखिरी हल यही है, यहाँ से रास्ता बना दिया जाए, उसको फेंसिंग करा दिया जाए। ठीक।